बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज मार्केट का सर्वे करेंगे। हुकूमत दावेदार है कि वो बेहतरी ला रही है, मईशत चल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पे यही सूरत हाल है? लोगों से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे। 10 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 5.6% पर इस टाइम महंगाई पहुंच गई है। लोगों का म्यार ज़िंदगी क्या बेहतर हो रहा है? लोगों को जिस तरह से हुकूमत दावे कर रही है, रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ये मार्केट के सर्वे से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। इस टाइम नाजरीन बेरोज़गारी 34% पे है, और अगर बात की जाए 1 करोड़ तकरीबन 50 लाख नौजवान ऐसे हैं जो इस मुल्क में बेरोज़गार हैं। गुर्बत की बात करें तो 44% जो है गुर्बत पहुंच चुकी है मुल्क में, जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ना ही पाकिस्तान का मॉडल जो है मईशत का वो ऐसा है कि उसमें तरक्की हो, ना ही लोगों का इनकम जो है वो बढ़ाई जा रही है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। हुकूमत के दावों के बरअक्स जो अदादो शुमार हैं वो ये बताते हैं कि उस तरह से बेहतरी नहीं आई है जिस तरह से हुकूमत दावेदार है। मार्केट में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या वाकई बेहतरी आई है या नहीं आई है। रावलपिंडी की मार्केट में मौजूद हैं, सब्जी वाले के पास खड़े हैं, एक भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रहे हैं? ये सब्जी खरीद रहा हूँ। यार हुकूमत बड़े दावे कर रही है कि हमने महंगाई की जो सतह है उसको कम कर दी है, अब 5.6% पे है महंगाई। क्या असल में महंगाई कम हुई है? लोकल लेवल पे तो नहीं इस तरह कोई चीज़ नज़र आ रही है फिलहाल। कितने की खरीदी है आपने सब्जी? अभी ये 100 रुपये के किलो ये हैं, और भाई किस तरह बता रहे हैं आप? 400 रुपये किलो मटर आ रहे। 400 रुपए किलो मटर? मटर यार इसके साथ टमाटर की बात करें तो टमाटर की बड़ी महंगी जो है वो बताया जा रहा है कि टमाटर मार्केट में बहुत महंगे हैं। वो भी नज़र आ रहा है। कितना सब्जी आप कितना मुतासर किया है इस महंगाई ने आप लोगों को? काफ़ी हद तक आम तबका तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आम तबका जो एक लो लेवल का तबका है, जिसकी सैलरी 60-70 हज़ार है, वो तो मुतासर है। इससे ऊपर तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नीचे का तबका तो मुतासर हो रहा है। सैलरी बढ़ी है इतने अरसे में? आपने देखा है कि गुज़िश्ता 4 साल में सैलरी बढ़ी हो? रेट्स तो क्योंकि बढ़ते रहे हैं। रेट के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी, जिस हिसाब से चीज़ों के रेट्स हैं ना, उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही। जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं उस हिसाब से नाज़रीन सैलरी में नहीं बढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। महंगाई है? महंगाई बहुत है, बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? रेट्स कितने जा रहे हैं? फ्रूट बेचते हैं तो कितने के फ्रूट्स लाए हैं? पहले क्या रेशो होती थी, मुनाफा कितना होता था, क्या चल रहा है हिसाब किताब? अभी बस अपना पैसे खाली पूरा करते हैं और कुछ नहीं कमाते, बस महंगाई। पैसे पूरे करते हो? ये कितने अरसे से ये हिसाब किताब है? ये कम से कम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से? यानी जब से पीडीएम की हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या था? वो सही था, इमरान खान सही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से? करम। महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये असल बात है, जो महंगाई हुई है ना, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने अजाब का कोड़ा बरसा दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत अल्लाह से? का। आप कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का करम है। ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है। इस दौर में बेहतरी देख रहे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मरियम नवाज की बात की जाए, किस हद तक आप समझते हैं कि बेहतर काम किया? बस जी सच्ची जो आपको बताए ना, टैक्स पे उनका जोर ज़्यादा है। क्या वैसे काम अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे पहले चल रहा था आज से उस तरह ही चल रहा है। हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी हमने तो देखे, अपनी वैरायटी पे चलना होता है ना, जितनी वैरायटी होती है उस हिसाब से काम होता है। क्या अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का करम है। ओवरऑल मार्केट में महंगाई की बात करें तो महंगाई तो ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है? जी ज़्यादा। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करेंगे कि ताजरों का साथ थोड़ा सा साथ दें। जो टैक्स वो लगा रहे हैं हर चीज़ पे, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुकाबले में ताजरों का ज़्यादा साथ देती है, ये बात सच है? नहीं, मेरे हिसाब में नहीं है। पीटीआई ज़्यादा देती है? पीटीआई से अलग। जी ये गलत बयानिया बनाया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ताजरों के साथ है। बस यार बंदे का अपना नज़रिया है, आपके मुताबिक नहीं है? मेरे मुताबिक नहीं है। पीटीआई ने ज़्यादा रिलीव की पीटीआई ठीक था, मेरे हिसाब में ठीक है पीटीआई। है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, ठीक है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेने आए हैं? सब्जी, कौन सी सब्जी लेंगे? सबसे पहले तो टमाटर को रेट पूछ के कानों को हाथ लगा लिए।
तो बास्तफ़ा जितने ज़िंदगी में गुनाह हमसे सरजद हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ी कर दे। मुझे ये बताएं कि किस हद तक महंगाई ने आम आदमी को मुतासर किया? सर बहुत है, इसका कोई लफ्ज़ों में कोई बयान नहीं किया जा सकता। एक बंदे के लिए ना अपना सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर एक बंदा किराए के घर में रह रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, 2-3 बच्चे अगर उसके हो तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि आप बच्चों के फ़ीस ही पूरा नहीं कर पाते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़े। जो आजकल के स्कूलों में जाएं, कोई भी स्कूल मेरे ख्याल 5-10 हज़ार से नीचे का तो कोई फ़ीस ही नहीं लेते हैं। और उसी हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी को देखें और आप अपने अखराजात को देखें, अगर मकान किराए पे रह रहा हो तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देना चाहिए। अब खाली बातों में अपनी बयानात पे यही कहते हैं कि जी चीज़ों को सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये खाली बातों की हद तक है, मतलब प्रैक्टिकली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, कोई पंजाब हुकूमत मरियम नवाज बड़ी मुतारिक कोई रिलीफ नहीं है, नथिंग है, कोई चीज़ नहीं। अरे अब मैं पिंडी में रह रहा हूँ, मैं कोई पिंडी आई थिंक पंजाब है, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। किस चीज़ में आप देख लें, आप मेरे साथ चले, चिकन से लेके आप कल अगर चिकन 450 का था, आज 550 कर दिया। और टमाटर वही हालात है, आलू को देखे किसी चीज़ को भी हाल लगा लें, मुश्किल है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो भी है हमें, जो लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों की तनख्वाहें उतनी हैं, तनख्वाहें उतनी होने की वजह से लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह केला 150 रुपये दर्जन है सर। खरीदारी कितनी हो रही है, लोग खरीदते हैं? सर खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। जैसे पहले 100 रुपये दर्जन बेचते हैं, फिर अच्छा काम चल जाता है। जब 150 फिर काम नहीं होता है, कम होता है। अभी कितनी महंगाई हुई है अगर गुज़िश्ता 9 माह की बात की जाए? महंगाई तो बहुत है, क्या करें सर, मजबूरी है, करनी है। महंगाई इतनी है कि सोच भी नहीं सकते हैं। गुजर बसर चल रहा है? बस गुजर जैसे कहते हैं ना, चूल्हा जल रहा है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बाकी जो अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बाकी इंसान तो नहीं चला सकता निज़ाम। कुछ बचत हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो भी बच जाता है ये घर का चूल्हा जल जाता है। घर का चूल्हा जल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन करम। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम कुछ स्टेबिलिटी ले आए हैं, तो आपको नज़र आ रही है वो स्टेबिलिटी? देखिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो भी अपर क्लास के लिए होता है, जैसे मोटरवे बन रही है, जो भी प्रोजेक्ट है, ये अपर क्लास लोगों के लिए है। जो मिडिल क्लास या हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए तो यही है, बिजली गैस पानी बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये इनके रिलीफ मिल जाता है तो हमारी आवाम ये है कि रिलैक्स हो जाती है। जैसे भी फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, इनके रेट, टमाटर जो है 450-500 रुपये kg चला गया, फिर डाउन होता है 300 पे आ जाता है। तो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? बहुत मुश्किल हो जाता है कि खसूसन सब्जी के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बंदा एक टाइम की सब्जी खाए तो कितने पैसे लग जाते हैं? जैसा कि कल मैं अपनी फैमिली के साथ निकला सिर्फ सब्ज़ी लेने के लिए। कुछ चीज़ें, टिंडे हो गए, टमाटर हो गए, 950 रुपये की 2 चीज़ें आई हैं। शिमला मिर्च 600 रुपये किलो है, कल का रेट जो था। इस भाई से मैंने पता किया था। ठीक है, अब 650 रुपये kg या 1 पाव शिमला लेते हैं, जो एक टाइम की हांडी बनती है। और गोश्त का फिर सोचे ही ना। तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि इतना अफोर्ड हम कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। बीफ का रेट कहाँ का है? मटन तो हम सोचते हैं, कभी कभार सोचते हैं कि यार खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है मालिक दा। अपनी सुनाओ। महंगाई पे बात करेंगे। महंगाई तो सारे पता है महंगाई है। मुस्लिम लीग नून जेड़े दावे कर रही है, ओए सारे झूठे दावे। कोई भी आंदा हुआ कहंदा मैं कर देसा, वो कर देसा, करदा कोई कुछ भी नहीं है। इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई थी। और असा ना किसी जमात नाल कोई तल्लक नहीं है उस्ताद जी। असा अपने बारे देखना है। असा ना नू लीग दे हैं, ना इमरान खान दे हैं। असा वो बंदा चाहिए जेड़ा नेक बंदा होवे, जेड़ा महंगाई कंट्रोल करे और आवाम दा ख्याल रखे, मुल्क दा अच्छा सोचे। असा ऐसा बंदा चाहिए। ऐसा बंदा नहीं चाहिए जेड़ा खुद भी चोर होवे, दूसरे भी चोर ही बढ़ावे। अभी क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो दावे कर रही है उनमें से कोई दावा सच्चा नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब टोपी ड्रामा है। ये हम लोगों को जो है ना, वैसे इन्होंने उसका क्या नाम है, जलील ख्वार करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? कैसे हो? ये क्या कितने के सेब दे रहे हो? सेब 200-150 का दे रहे। यार इतने महंगे क्यों करती है? सस्ता है यार, मरियम नवाज ने महंगा किया, हम क्या करें यार। अच्छा आज नाज़रीन, हम यहाँ पे कुछ और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनके क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं मार्केट
का एनालिसिस कर रहे हैं कि ग्राउंड पे मार्केट की क्या सूरत हाल है, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? क्या आप यहाँ पे सेल करते हैं आप? नहीं नहीं, हम बाइक चलाते हैं। बाइकें चलाते हैं? जी जी, अच्छा, बाइकें चला के गुजर बसर कैसा हो रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है, वो मज़ा नहीं है। महंगाई इतनी है, 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 260 रुपये। पेट्रोल की वजह से जो है जाहिर बात है कि किराया उस तरह से बढ़ा है या नहीं? नहीं, किराया नहीं बढ़ा, किराया 100 रुपये मांगे देता ही कोई नहीं है, बस मार मार के देते हैं। यानी आवाम की कुव्वत खरीद उतनी नहीं है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या भी हो जाए यही कि पैदल सस्ती सवारी है। पैदल लोग अक्सर सफ़र करते हैं, हम क्या बाइक पे जाते ही नहीं है काम में। कुछ मजीद लोगों से नाज़रीन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल सैलरी में गुजारा कितना मुश्किल है? सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है अभी। मैं हालांकि डबल काम करता हूँ। मैं मतलब जॉब भी करता हूँ, मैं बाइकें भी चलाता हूँ, ऑनलाइन वगैरह अपना भी वो भी कर रहा हूँ। क्यों आपको ज़रूरत पड़ी है डबल काम करने? मैं असल में शादीशुदा हूँ, 4-5 बच्चे हैं, तो सरवाइव करना मुश्किल है। महंगाई आप खुद देख सकते हैं, फ्यूल देख लें, पहले 150 रुपये लीटर था, अभी तकरीबन 250-300 रुपये लीटर है। आपके सामने ही है। क्या हल हो, आप क्या समझते हैं, क्या इसका? बाकी इसके अलावा इन्होंने ये जैसे कह रहे हैं, जैसे वार्डन वाले आप देख लें, 2-2 हज़ार के मतलब ये चलान कर देते हैं, तो ये हेलमेट भी तो दे सकते हैं ना, मतलब खिदमत तो वो होती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जैसे ये मरीम नवाज़ है, इन्होंने जगह जगह सब्ज़ी फ्रूट के ये ठेले वगैरह मतलब लगा दिए हैं कि मतलब हम सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। वहाँ जिन बंदों को हायर किया होता है, ये भी मुझे और या आपको पकड़ के वहाँ पे बिठाते हैं कि आप सस्ती बेचें। मतलब ये बेचारे दुकानदार वहाँ जाके ना अपनी चीज़ें मार्केट से लाते हैं, वहाँ पे मतलब सेल आउट करते हैं, लेकिन वो उस रेट पे वो चीज़ें उनको कहते हैं कि आपने इसी रेट पे बेचना होता है। वहाँ से मतलब जो चीज़ें वो उठाते हैं वो उनको महंगी पड़ती है। पाकिस्तान में बेहतरी किस तरह से आएगी? बेहतरी मतलब इस तरह आएगी कि मतलब ये रिलीफ दें, मतलब ये देख लें, बिजली के बिलों को आप देख लें। क्या मरियम नवाज बेहतरी ले आएंगी? ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ये नहीं कर सकती क्यों यार? ये नहीं कर सकती, मतलब आप खुद देख लें, करना हो तो ये कितना टाइम इसमें गुजर गया, इन्होंने कुछ किया अभी तक? एक अदद चीज़ में ये रिलीफ दे देते हैं, आटा सस्ता कर दिए, दूसरे ये बिलों में से फिर ये कसर पूरी कर देते हैं। बिजली के बिल दबा के बेचते हैं, गैस के बिल दबा के बेचते हैं, फिर बाकी इस तरह की चीज़ें आप देख लें, मतलब हर चीज़ में टैक्स है। आप दूध का डब्बा लेते हैं ना, उसमें भी टैक्स है। तो अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। चाचा, एक उम्र गुजर गई है, आपको तो महंगाइयाँ देखते हुए किस हद तक अब महंगाई है, किस हद तक मुश्किल और बुरी सूरत हाल आपको महसूस? सूरत हाल तो ऐसे है कि इस वक्त तो अवाम का जिंदा रहना मुश्किल है, गरीब लोगों का है जी। इन्होंने जाके तक ऐसा किया है कि जाके अवाम के खाने पीने वाली चीज़ों को जाके आसमान पर भेज दिया है। खुद तो पैसे वाले हैं ना, उनके पास अरबों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन अवाम के पास तो काफ़ी नहीं है। उनकी ये सब्ज़ी जो है तो सब्ज़ी भी इनको खाने से मजबूर हो गए हैं। 400-500 से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है। हमने तो ऐसा टाइम देखा है जिस वक्त उनके पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी, लेकिन उस वक्त हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। खुराक खाते थे, दूध, घी, ये दूध है इस वक्त, वो भी पानी है। पानी होने की भी 250-300 रुपये दूध है। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको डिबेट एट 8 में हकीकत दिखा रहे हैं। रावलपिंडी की मार्केट में मौजूद हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा और उन पर चेक एंड बैलेंस पर बात हो रही है। इस टाइम मैजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हैं, चेक कर रहे हैं, रेट्स के हवाले से बात हो रही है। एक सब्जी की दुकान पे हम खड़े हैं। नाज़रीन, मैजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शम्स तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैजिस्ट्रेट साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मार्केट का विजिट कर रहे हैं हम, रेट्स देख रहे थे, हमने कहा कि चेक एंड बैलेंस भी उसी तरह रखा हुआ है जैसा कि पंजाब हुकूमत की हदायत हैं। तो क्या इस दुकान पे जुर्माना क्यों किया गया है? ये एक तो ओवर चार्जिंग था इसका, और हमें कंप्लेंट हुई है। ये हम साथ ही शॉप पे खड़े हुए थे, तो एक बुज़ुर्ग आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने कहा है कि ये ओवर चार्जिंग है। इसने प्याज दिया है, वो 100 रुपीज़ दिया है, और टमाटर भी इनके, बाकी चीज़ें तकरीबन एवरेज से ये महंगी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इनको जुर्माना किया हमने।
और वार्निंग दी है, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर दुकान सील होगी। आपके प्रोसीजर ये होता है कि पहले जुर्माना करते हैं और उसके बाद जी जी, दुकान सील हो उसके बाद जाती है। तो कितना एक जुर्माना इन्हें किया गया? 8000 की है। 8000 जुर्माना किया है। जी जी। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में आप मुख्तलिफ टाइम में विजिट करते होंगे, क्या देख रहे हैं कि कंट्रोल्ड रेट है यहाँ पे, जो हुकूमत की जानिब से रेट्स दिए गए हैं उन्हीं के मुताबिक चीज़ें बेची जा रही हैं या फिर अपनी मनमाने रेट्स लिए जा रहे हैं? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसके मुताबिक ही जो है वो गवर्नमेंट को सर्व भी हो, लेकिन हमें आवाम की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो आवाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कल एक दूध वाले के पास गए तो वो 230 रुपये दे रहा था, लेकिन वहाँ पे जो बुज़ुर्ग खड़े हुए थे बाकी वो कहते हैं हमें 250 भी दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। हमें आवाम की भी सपोर्ट चाहिए ताकि वो तब ही हमारा जो है वो कंट्रोल हो सकेगा और ये जो कंट्रोल रेट पे देंगे। ऐसा क्यों है कि लोग 250 पे भी लेने पे तैयार हैं, ऐसी वजह क्या है? ये बस लोगों की भी तरबियत की ज़रूरत है और ताकि उनको अवेयरनेस हो गई। गवर्नमेंट ने जो रेट रखा हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेन, उनसे मिल के ये रेट रखे हुए हैं और ये आवाम के लिए हम लोग निकले हुए हैं। सुबह से लेके हम सुबह ऑफिस बैठते हैं, शाम तक इधर मार्केट्स में फिरते हैं, हम सिर्फ आवाम के लिए फिर रहे हैं और ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अभी हमारे 2-3 इकट्ठे काम चल रहे हैं कि एक प्राइस कंट्रोल भी है, दूसरा हम जो इंक्रोचमेंट है उस हवाले से भी जो सफाई को भी देख रहे हैं, साथ जो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हैं वो हम पिक्चर बनाते हैं, अगले रोज़ वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। MCR भी काम कर रही है, RWMC भी कर रही है, तो हमें आवाम की भी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये कंट्रोल हो सके चीज़ें। अमूमी तौर पर दिन में कितने आप फाइन कर देते हैं, कितनी दुकानें जो हैं वो सील कर देते हैं, अगर रेशो एक बताएं हमारे साथ? देखें, हम जो है वो कोशिश करते हैं पहले इनको समझाने की, एक वार्निंग भी करते हैं, उसके बाद जुर्माना करते हैं, लेकिन दिन में हम जो है 200 से 250 दुकान जो है वो चेक करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि ना ही सील हो, इनको वार्निंग कर दें या जुर्माना कर दें, ताकि नेक्स्ट डे जब यही जो है इनका एटीट्यूड होगा तो फिर हम उसको सील कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यहाँ पे इस दुकान पे जुर्माना किया गया, उसकी वजूहत ये हैं कि ये ओवर प्राइसिंग थी और ओवर प्राइसिंग की वजह से जो है इनकी शिकायत हुई तो फिर फ़ौरन एक्शन लिया गया। कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मार्केट में अभी तो फ़िलहाल दुकान पे आए हैं, देखा है कि रोला बना हुआ है, मामलात बड़े ख़राब हैं, गरीब बंदा फिस गया है, बेड़ा गर्क हो गया, गरीब बंदे का खाना ख़राब हो गया है, गरीब बंदा एक टाइम की मजदूरी नहीं कर सकता। ये रेडी वाले हैं, बेशक हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों की पाव आटा दाल नहीं लेके जा सकते। क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो कारोबार नहीं है और दूसरा ये मिनट बाद कमेटी वाले आ जाते हैं और ये बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं, कभी इधर उठा के जाते हैं, कभी इधर उठा के जाते हैं, कभी इधर। लेकिन इनको एक माकूल जगह दी जाए, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है ना, उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया कि वो उनको को माकूल जगह दें, कोई जो अपने बच्चों की रोज़ी कमाएं और पा आटा दाल लेके जाए। इनको माकूल जगह दी जाए, लेकिन तजावुज़ात को भी तो खात्मा करना है। बिल्कुल आपकी बात बजा है, मैं आपको ये नहीं कहता तजावुज़ात आप लोग ख़त्म करें, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि पीरा फौज वाले आते हैं, माल उठा के लेके जाते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, कमेटी वाले आते हैं, माल उठा के लेके जाते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं, वो बेचारे मिन्नते तरले वास्ते डालते हैं। ये बात भी गलत है ना। वो बच्चे अपने बच्चों के लिए पा आटा दाल लेने के लिए आते हैं, वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं। आपको पता है आजकल महंगाई इतनी है, हर गरीब बंदा परेशान है और मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी कैसे हैं आप? शुक्र है जी, खैरियत ठीक। महंगाई पे बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। बिल अभी निकले हैं घर से और इन 2 बच्चों के लिए और समझें कि वॉश आउट है सब। अच्छा, तो क्या लेने आए हैं? इसमें तो बस वैसे ही एक विज़िट कर रहे थे हम लोग, ने कहा देखें ज़रा क्या ट्रेंड है, क्या नहीं है। ज़ाहिर है वेदर चेंज हो रहा है। कपड़ों की बात करें तो ज़ाहिर बात है सर्दियों के आपको कपड़े लेने हैं, तो वो तो अब ऑलरेडी लिए हैं ना, वो हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन वो हालात बहुत ख़राब हैं, हालात महंगाई बहुत अरूज पे है। और सेकेंडली ये है कि इन 2 बच्चों के लिए और समझें कि तकरीबन कोई 15-20 हज़ार, वो भी एक पेयर। ऐसे में आप हुकूमत से क्या बस उसमें यही है कि मतलब थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए रेट्स के ऊपर और मतलब हर हवाले से इसको वैसे हम अभी यहाँ मौजूद थे तो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे, वो प्राइस कंट्रोलिंग को चेक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी ऐसी है कि जिसकी वजह से लोग तंग हैं।
तो आप समझते हैं कि हुकूमत अपने फ़र्ज़ को निभा रही है या फिर वो दुरुस्त तरीके से ना इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, ना हुकूमत चल पा रही है, ना पॉलिटिक्स? उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे तो हो रहे हैं बहुत सारे इकदाम हैं, ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, मतलब जिसमें लोगों को बहुत सारी फेवर्स भी मिल रही हैं, जिस तरह अब हमारी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बाकी मतलब जो घर है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल महंगाई को भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसमें भी एक ब्रेक डाउन आना चाहिए, इसको नीचे जाना चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम ये एक गोश्त की दुकान पे मौजूद हैं, बाजी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना महंगा हो गया गोश्त? कोई नहीं, मुनासिब है। ठीक है। हाँ ठीक है। मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि हमने बेहतरी ला रहे हैं, तो वाकई नजर आ रही है बेहतरी? बस कुछ चीज़ों में है, कुछ में नहीं है। किन चीज़ों में बेहतरी आपको नजर आ रही है? ये गोश्त वगैरह है वो तो फिर मुनासिब है, चिकन वगैरह, लेकिन सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब जो है पहले की निस्बत इस दौर में गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है या पहले जैसा ही है? पहले जैसा ही है, हर दौर में यही चलता है। हर दौर में आने वाला हर बंदा जो है ना वो ये कहता है पिछला अच्छा था। अगर स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए तो आप समझती हैं कोई बेहतरी ला रही है मरियम नवाज साहिबा? जी कुछ बेहतर है। हाँ बेहतर है। बेहतर है। वो जो इकदामात उठा रही हैं पंजाब के लिए बेहतर है। पहले जिस तरह से खर्च चलता था इमरान खान के दौर में, उससे बेहतरी आई है। चलें जी, मुख्तलिफ राय हैं लोगों की और मुख्तलिफ राय का इजहार करते हुए नजर आए के हवाले से आप क्या कहेंगी, किस हद तक है महंगाई? वही बात है कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, इतनी महंगाई है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अब महंगी चीज़ भी खरीदनी तो है ना, बच्चों को तो कुछ देना है ना। आप क्या समझती हैं कि पिछले कुछ अरसे में कोई बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई है। ये आप लोग हमारे दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि बेहतरी आई है, हम मतलब कि अब एहतजाज करना भी छोड़ दिया, अब हम खामोश हो गए कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। जब तक हम जिंदा हैं बस इसी तरह सिसक के जी रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदने आई हैं? मैं तो सब्जी वगैरह ही। क्या लिया आपने? अभी लिया नहीं, अभी आई हूँ, अभी लेने लगी। कैसे लगे आपको रेट्स मार्केट? मुझे तो बहुत महंगे हैं हर चीज़, खासकर टमाटर। टीवी में और रेट बताते हैं, पूरी मार्केट में सब ने अपने रेट लगाए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके नहीं चेक करता, हर बंदे ने अपने रेट लगाए हैं। अच्छा, यहाँ अभी आई हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे रेट्स की अगर बात करें, टीवी पे जो दिखा रहे हैं, हम भी टीवी से आए हैं, लेकिन आपकी बात एज इट इज टीवी पे दिखाएंगे, कोई उम्मीद है आपको? एक्शन नहीं ना होता, दिखाने से कोई मसला नहीं, कोई एक्शन तो हो ना। कोई उम्मीद है आपको? चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके चेक तो करे रेट क्या है। पीछे मैजिस्ट्रेट साहब थे जो चेक कर रहे थे, आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आई है या फिर कोई उम्मीद है आपको बेहतरी आने की? उम्मीद तो है, देखें बाकी अल्लाह बेहतर करे। मरियम नवाज साहिबा कैसा काम कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छा कर रही हैं, सेटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल। किन बातों पे आप कहती हैं सेटिस्फाइड? अगर आप कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सारी बातें खातून का ज़्यादातर जो है उन्होंने काम किए हुए हैं, आप देखें जिस तरह वो कर रही हैं, कन्वेंस वगैरह को आप देख लें, इलेक्ट्रिक बसें हैं, और इस लिहाज से काम तो वो सही कर रही हैं। थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल कर लें तो बाकी वेल एंड गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़बरदस्त। जी जी बिल्कुल। और लोगों को सहूलत भी दी है उन्होंने। हाँ दी है, बिल्कुल दी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक। मरियम नवाज ने लोगों को सहूलत दी है? हाँ जी दी है सारी सहूलत, अपनी मेहनत करो तो खाओ बस। यानी आप समझती हैं कि जो महंगाई है वो कंट्रोल? हमने तो कहा वोट तो उन्हीं को देते हैं हम लोग, नून को देते हैं। नून को ही देते हैं हम लोग। क्या वजह है नून को वोट देने की? बस देते हैं हम लोग को, ज़ाहिर उन लोगों ने काम तो करवाए हुए है ना। इमरान खान ने 4 साल में क्या करवाया है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उल्टा उसका बेड़ा गर्क किया मुल्क का उसने। अब 1100 रुपये का तोड़ा आटे का है, सबसे मेन चीज़ रोटी है। ठीक है, मेन रोटी है, तो और बाकी है क्या है? इंसान गरीब आवाम तो वो फ्रूट तो खरीद नहीं सकता, रोटी भी ना पेट भर के खाए तो फायदा क्या फिर? ऐसा 700 के टमाटर मिलेंगे तो फिर किस तरह है रे? बगैर टमाटर के बगैर ही ठीक है। बताएं कि जो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है। उम्मीद अपने अल्लाह पे रखो, बंदे पे क्या रखनी है? सीधी जो बात है, जिसने पैदा की है, रिस्क देने वाला वही है। ठीक है, तो बंदों पे हम उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद अपने अल्लाह पे रखते हैं हम लोग। हुकूमत कह रही है कि हम कर्जे उतार रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत मजीद कर्जा लेगी, आवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा? आवाम पे ये मुल्क जो है ना, शुरू से जब से पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त तक हमारे पास खजाने में एक पैसा भी नहीं था। जब हमें वो तो सारी करेंसी ले गया, इंडिया ले गया, हमारे पास कोई भी। उसके बाद ये हम शुरू से चलते रहे हम। अब हमारे पास ऐसी कोई
चीज़ नहीं है ना जो हम बाहर भेजें और वहाँ से धर्म बाधा लेके आए और जनाब इस मुल्क जो है कर्जा तो लेना पड़े। कर्जा इवन देन जो है ना वो क्या कहता है अमेरिका भी ले रहा है, कर्जा तो तमाम दुनिया ले रही है, कर्जे के बगैर तो मुल्क चलता ही नहीं है। अब मैं दुकानदार हूँ, मैं भी कर्जा लेके दुकान को आगे चलाता हूँ, छोटा कारोबार या बड़ा हो। अब कारखाने वाले जो बैंकों से लोन लेते हैं तभी जाके ये गुजारा चलता है ना, ऐसे नहीं चलता। अब गवर्नमेंट आएगी तो तभी ये मुल्क चलेगा, ऐसा किस तरह चलाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 साल की बात की जाए तो बेरोज़गारी की सतह में 12% इजाफा हुआ है। इस टाइम मुल्क में 34% जो है बेरोज़गारी है। तकरीबन 1.5 करोड़ इस मुल्क के नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इसी तरह अगर गुर्बत की बात की जाए 44% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रही है। आवाम के हालात कैसे बेहतर होंगे? रावलपिंडी की हम मार्केट में हैं और मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग, उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, हुकूमत की कारकर्दगी को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यही एक पैमाना है हमारे पास जांचने के लिए कि हुकूमत अपने दावों में किस हद तक सच्ची है। नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि शरह सूद में कमी आई है और इस शरह सूद में कमी की वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर लोन लेगा, बिजनेस चलेगा, लेकिन मार्केट में इसके बरक्स हमें ना ही कारोबारी अफराद जो हैं वो खुश नज़र आए, ना ही ख़रीदार खुश नज़र आए। और यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर ने कोई ज़्यादा लोन सिक्योर भी नहीं किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे जो है वो शरह सूद में इतनी कमी है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि चूंकि शरह सूद में कमी आ गई अब बिज़नेस बेहतर होगा। लेकिन ऐसी बात प्रैक्टिकली जब मार्केट विज़िट करें, जब लोगों से पूछें, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। रावलपिंडी में बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, मार्केट का विज़िट हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि गुर्बत की जो सतह है वो बुलंद तरीन सतह इस टाइम 44% पे है। आपको बता रहे हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है। आवाम क्या कहती है? हुकूमत के दावे इसके बरक्स हैं, लेकिन आवाम से जानने की इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट विजिट हो, आप लोगों तक हकीकत पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किस हद तक महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिजनेस है नहीं है, कारोबार तबाह हो गए हैं। कमेटी वाले इतना तंग कर रहे हैं, अभी भी आए हुए थे, कहते हैं सामान उठाओ, ले जाते हैं, पैसे मांगते हैं, बस यही है चल रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? फिलहाल तो नहीं आ रही, नज़र भी नहीं आ रही आगे के आगे आएगी। और अगर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की दौर का मवाजना किया जाए, किसका बेहतर था? दोनों ही अपनी जगह सही हैं, सबको ही अपना अपना लालच है बस, हर एक कोई। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से उठाए गए इकदामात, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर, उनको किस तरह से देख रहे हैं? उनको बस सही है, ठीक है, बेहतर कर रही है, बेहतर कर रही है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि और भी होगा बेहतर, और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह नवाज के होते हुए। इंशाल्लाह। चलें जी, मरियम नवाज के होते हुए और बेहतर हो जाएगा। क्यों ऐसा है चाचा? होगा बेहतर? बेहतर नहीं होगा, ये लोग डूब करेगा, डूबो अमल को, लोग डूबेंगे। हाँ डूबेगा। अभी टमाटर ना रेट मंडी में 1500 रुपये दड़ी है, नवाज ने किस तरह रेट दिए? 180 रुपये। वो चोरी करेगा और बकाया जब से डालेगा वो क्या करेगा? 1500 रुपये दड़ी है मंडी में, इधर टमाटर का रेट क्या दिए? 180 रुपये। आखिर प्याज का रेट क्या है? 700 रुपये दड़ी है मंडी में, इधर क्या रेट दिया होगा? 80 रुपये। कोई उम्मीद है आपको? हमारा कोई उम्मीद नहीं है, बस सारा ये उम्मीद है कि जुर्माना लगाएगा 10,000 20,000, और जब में रखेगा और कुछ भी नहीं है उम्मीद। क्या है उम्मीद? किस तरह का चल रहा है कारोबार अभी? महंगाई है सर बहुत ज़्यादा, 600 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई क्यों नहीं है जी? मैं तो नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं। रुपये लीटर पेट्रोल इस टाइम चल रहा है, आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। क्या करें? हम दुआ कर सकते हैं जी। उम्मीद किस चीज़ से है? कुछ कोई उम्मीद नहीं है। आप बाकियों से पूछ ले, अगर किसी को उम्मीद है तो अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए। कोई उम्मीद है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर मरियम नवाज के दौर की बात, सर क्या किया उसने अभी तक? आप कोई एक काम बता दें कोई अच्छा किया हो, मुझे तो नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं, अच्छा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पे, अच्छा चलें, अभी तक नहीं देखा है। आसान कर्जों की स्कीम, चलिए मिल जाएंगे। ज़्यादातर पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे ना उसके ऊपर उसने अपनी तख्तियों पे नाम लगवाए हैं, मोस्टली वो भी थे। आइडियल सिस्टम होना क्या चाहिए? चले अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए और ये जीत जाए तो 2/3 मेजॉरिटी से, तो हम मान जाएंगे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एट द एंड आवाम जो होती है वो ही एंड में बताती है ना अपने वोट के जरिए कि आप अच्छा काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो चलें देख लेंगे, अगली दफ़ा जीत के दिखा दें, हम मान जाएंगे।
कि इस दफ़ा जीते? अब ये देखें, वो बच्चा कह रहा है कि ये 50 रुपए का, इसका एक टाइम का सलाद भी नहीं बनता किसी का, एक बंदा मुश्किल से ही खा सकता है ये। तो अब ये देख लें, जूम इन कर लें इसको आप अच्छी तरीके से। ये इस टाइम मेरा ख्याल है सोने की दुकानों पे आगे जाके मिलेगा आप लोगों को। तो भाई ये चीज़ है यार, क्या इसमें क्या। नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुन रहे हैं, लोगों की बेबसी भी आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इस दौर में कितनी बेहतरी है? इस दौर में बेहतरी आई भी है और नहीं भी आई है। क्या बेहतरी आई? देखें जी, गरीबों के लिए तो कोई बेहतरी नहीं आई। जिनके रोज़गार थे, ठिये थे, उनको उठा लिया गया, और जो साहिब हुकूमत हैं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो फिक्र नहीं है इस चीज़ की। देखें जी, गरीब आदमी का असल में हुकूमत दावे कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है। मईशत कहाँ से बेहतर हो रही है, मुझे ये बताएं ना। उनकी अपनी मईशत बेहतर हो रही है। कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। वो तो आएगी, तो उनके लिए आएगी ना, हम लोगों को तो क्या मिलेगा? हमें तो गरीबों को कभी एक प्लॉट नहीं मिला। क्या करना चाहिए फिर? हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, पर और क्या करना? कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से। देखें जी, हुकूमत से देखेंगे एक यूनिट ऊपर हो जाए तो बिल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और एक यूनिट कम हो जाए तो बिल कहाँ पे आ जाता है। नॉन प्रोटेक्टर पे अगर बिल चढ़ जाए तो वो 6 महीने तक चलता रहता है। सारे में आप क्या समझते हैं कि अब हम हुकूमत को नहीं कुछ कह रहे, कहने का मकसद ये है कि देखो, कुछ रिलीफ ऐसा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इधर आवाम को दे, बजाय कि ये नहीं कि इधर बस अपने इधर ख़जाने भरती रहे। और मिनिस्टरों को देखो ना, कितनी फैसिलिटी मिली हुई है। यहाँ गरीब आदमी को फैसिलिटी है कोई? कल भी एक आया अपना गवर्नमेंट लेवल का बंदा, उसने आके मुझे किया, मैंने कहा यार एक चीज़ है, मेरी 150 रुपये ख़रीद परचेज़ बढ़ी हुई है, आप मुझे दो और ले जाओ। वो कहता है जी मैं बंदे बुलाऊँ, मैं कहा बुला बंदे। क्या कह नहीं, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। गवर्नमेंट वाले तो ऐसे करते हैं, धौंस धांधली चल रही है। या नाज़रीन, लोगों की राय आप जान रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय जानने की। कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। किस तरह महंगाई है? महंगाई नहीं, पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल महंगा, पेट्रोल सस्ता होगा तो सारियां चीज़ां सस्ती होंगी, इसलिए कि किराया ज़्यादा पड़ते हैं इन लोगों को। गोंगलू ने असं डंगरां नूं पाने ने, डंगर भी सानू कहते होंदे की पाया जे, जेड़े आज 150 रुपये किलो। कोई केड़ी चीज़ सस्ती, कोई चीज़ नहीं। एवं घूम झूठ बोल रही। तुम बाजी, महंगाई कितनी है? आप खरीदारी कर रही हैं, किस हद तक महंगाई है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महंगाई। जी। किस तरह केले मिले आपको? केले थोड़े सस्ते, केले 100 रुपये में मिले। केले 100 रुपए के, फिर तो ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस दौरे हुकूमत में हुकूमत ये कह रही है कि हम कुछ बेहतरी लाए हैं, हम हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आवाम तक रिलीफ पहुंचा है? फिलहाल तो कोई नहीं पहुंचा। कोई रिलीफ नहीं पहुंचा? नहीं। क्या समझती हैं, क्या वजूहात है? यही बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई ज़्यादा है। जी। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? यही कि कुछ बेहतरी लाएं, कम करें महंगाई वगैरह को, हर चीज़। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? किस हद तक महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गरीब लोगों का तो जीना मरना मुश्किल हो गया। जिनके पास घर में ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, जिनके घर बीमारियाँ हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, हम जैसे लोगों के लिए। हुकूमत दावे कर रही है कोई कुछ बेहतरी आई है, आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। हर दिन महंगाई होती जा रही है। सौदे आटे देखें, घी देखें, हर चीज़, टमाटर ही देख ले 500 से भी ऊपर जा रहे हैं, कई जगह पे 700 तक भी रेट। 700 तक टमाटर गया है रेट। सब ने अपने अपने रेट रखे हुए। सारी बात है, टमाटर अब हर खाने में डलता है तो लेना भी जरूरी है, तो फिर किस तरह से क्या करते हैं उसका? बहुत मुश्किल है। कोई मुतबादिल पे जाते हैं उसके? बस अब क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों का एहसास करें। आटा भी देखें, उसका भी रेट बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। क्या समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून का दौर ठीक था, इमरान खान का दौर ठीक था, पीपल्स पार्टी का दौर सही था? सब भी अच्छे हैं, कमाना खुद ही है, खुद ही खाना है। हमको किसी ने भी कुछ सपोर्ट नहीं करनी है, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। ये हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों का एहसास करे, बस। आप समझती हैं मरियम नवाज कुछ बेहतरी लाएंगी? जी जी, कर तो रही हैं अपनी तरफ से कोशिश,
अब देखें अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जी नाज़रीन, जो ख़वातीन की राय है वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम जो है लोग मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, दिन का टाइम है, हम देख रहे हैं चहलकदमी है, लेकिन लोग ज़्यादातर रेट पूछ के चले जाते हैं। जो ज़रूरत की अशिया खुर्दोनोश उनकी ज़रूर ख़रीदारी की जा रही है। बाकी दुकानों पे हम देखते हैं कि विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, लोग आते हैं, पूछते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि मौजूदा दौर में हुकूमत तो दावेदार है कि वो बड़ी बेहतरी ला रही है। जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उनके मुताबिक जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मार्केट इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों से पता करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कारोबार? जी बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल है? जी जी। पहले अच्छा था? जी जी पहले बहुत अच्छा था। किस दौर में अच्छा था? तकरीबन 2021-22 में अच्छा था। उसके बाद से मुसलसल उसके बाद से मुसलसल जो है ना महंगाई ज़्यादा हो गई है, जो है बिजनेस जो है ना सही नहीं चल रहा। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं खरीदारी करते हैं पूछ के या फिर पूछ के चले जाते हैं? जी जी ज़्यादातर आते हैं लोग यहाँ पे बस खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं। कीमत कितनी आपने देखा है कि गुज़िश्ता 9 माह 10 माह की बात की जाए, कितना फ़र्क आया कीमतों में? तकरीबन काफ़ी फ़र्क आया है। आप जैसे ये यहाँ पे इस दुकान में बच्चों के यूनिफॉर्म भी सेल करते हैं, तो एक छोटे बच्चे के यूनिफॉर्म में गुज़िश्ता 1 साल या 2 साल की बात करें तो उसका रेट कितना बढ़ा है? तकरीबन 300 से 400 के दरमियान बढ़ा है। और अगर इसकी हम एवरेज निकालें कि गुज़िश्ता 3-4 साल में कितना बढ़ा है तो आप क्या कहेंगे? इसकी एवरेज निकालें तो तकरीबन इससे ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? जी जी। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, उनका क्या नुक्ता नज़र है। रावलपिंडी की मार्केट में इस टाइम मौजूद है, मार्केट सर्वे कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितनी महंगाई है? महंगाई भाई 500 रुपये किलो अगर टमाटर हैं तो महंगाई का हिसाब आप खुद लगा लें कि किस तरह महंगाई के क्या हालात हैं। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है भाईजान। वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, हम लगे हुए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी बेहतरी। वज़ीर ख़जाना के अपना पेट जब भर जाएगा ना उसके बाद अवाम के बारे में वो सोचेंगे, वरना तो ये अवाम पैदा ही जलील होने के लिए हुई है। ये जलील अवाम जो अवाम है ना, ये जलील होने के लिए पैदा हुई है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ये मुल्क के खाते इधर उधर किए हुए हैं। बाकी देख लें हालात पूरे बाज़ार के, आप देखें क्या कंडीशन है। अभी ये दुकान है हमारी, इस तरह जलील हो रहे हैं, काम 1 रुपए का नहीं है, 1.5 लाख रुपए किराया है। तो हालात आपके सामने देख लें बस। कह रहे हैं कि हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम से तो नहीं। इस हुकूमत के बारे में अल्लाह ही हाफिज़ है। जो अभी फ़िलहाल जो हुकूमत है इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे। बाकी आपके सामने हालात देख रहे हैं पूरी मार्केट के, और भी बंदों से आप। क्यों जी ऐसे ही है, बहुत बुरे हालात हैं? जी बिल्कुल प्यारे भाई, बहुत ही बुरे हालात हैं। आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट में कारोबार नहीं रहे, गरीब की रेडी नहीं रही, और भी कुछ नहीं रहा। बस ये हमारे मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में कानून हमारे लिए, मुल्क को चलाने वाले भी हम भी हैं। इस मुल्क को सिर्फ गरीब चला रहा है। कोई वजीर अगर बिल दे रहा है बताएं, बिजली का दे रहा है, गैस का दे रहा है, कोई टैक्स दे रहा है बताएं, कोई भी नहीं दे रहा है। इस मुल्क को गरीब चला रहा है और कानून भी गरीब के लिए है और मार भी गरीब को ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 पराठो खड़ी है, रोड नहीं तंग होगा, लेकिन एक गरीब रेडी वाला खड़ा है, रोड तंग है। आप समझते हैं ना इस बात को कि नहीं? मरियम नवाज साहिबा तो तजावुजात का खात्मा कर रही है। अल्लाह पाक उनको और सेहत दे, अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे, अल्लाह उनको कायम दायम रखे। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। सियासतदान चाहे PTI का है, चाहे लब्बैक का है, चाहे नून का है, चाहे पीपल पार्टी का है, सब चोर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो के दावे भाई हमारे मुल्क में तरक्की सिर्फ 3-4 बातों से आ सकती है। डैम बने, मदनियात निकलें, फैक्ट्रियां लगें, रोडों से तरक्की नहीं होती है। मदनियात होगी मुल्क चलेगा, कारखाने लगेंगे मुल्क चलेगा, ठीक है, बिजली पैदा होगी मुल्क चलेगा। ये बच्चे बच्चे को पता है। इससे पहले हमें यही पता था पर्ची डालनी है, ठप्पा डाल के पर्ची डाल दी, आगे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, अल्लाह ही अल्लाह जाने। हम रावलपिंडी में इस टाइम मौजूद हैं, आपको ग्राउंड सूरत हाल बता रहे हैं। हुकूमत अपने दावों में कितनी सच्ची है? जो वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, लेकिन वाकई क्या बेहतरी आ रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत से हैं आप? हुकूमत दावेदार है कि बेहतरी आ रही है?
नहीं, बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आ रही है हुकूमत, लेकिन दावे कर रही हैं। जिस हिसाब से हुकूमत दावे कर रही है उस हिसाब से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए करन, अगर हम सिचुएशन देखें, आपने मार्केट का जायज़ा लिया हुआ है और चीज़ें जो हैं वो आसमान से, इनकी प्राइस आसमान से छू रही हैं। लोग महंगाई के हाल जो हैं इतने परेशान हैं। लोग मार्केट में तो चले जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन उनकी जब प्राइस पूछ लेते हैं तो वो इतनी उसके अंदर वो नहीं होती हैं कि वो चीज़ लेके। बेरोज़गारी में हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक ही इजाफा हुआ है और तकरीबन इस मुल्क में इस टाइम 34% ऐसी आबादी है जो कि बेरोज़गार है। क्या कहेंगे? डेफिनेटली ऐसा ही है। 34 बल्कि आई थिंक आप कम बता रहे हैं, 40 से एबो जो हैं वो बेरोज़गार। 1,50,00,000 जो है नौजवान इस टाइम बेरोज़गार है। बिल्कुल। और आप एजुकेशन को देखें कि कितनी जो हैं वो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान की। तो मजदूरी तो आजकल बहुत ही मुश्किल है। सारे लोग मजदूर लोग रोड पे बैठे हुए, कोई आए और हमें जो है मजदूरी के लिए लेके जाएं, मजदूरी ऐसा ही है कि बेरोज़गारी बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ रही, बिल्कुल बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिल्कुल वो नज़र नहीं है, इनको बड़े लोगों को नज़र नहीं आ रही है। अब मुझे ये बताए, एक 50,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है वो मुझे बजट बना के, जिसके 2 बच्चे हो, बस इतना ये मैं सवाल करता हूँ बड़े से, जिनके 50,000 रुपये, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले मुलाजिम 30,000 रुपये लेते हैं, उनका बजट मुझे बना के दे दिया ज़रा। मुझे ये ज़रा दो बच्चे, महंगाई इतनी है बेटा, बेरोज़गारी इतनी है, और ये जो बड़े लोग हैं इनको तो पता ही नहीं है। ये तो बड़े महलों में बैठे हुए हैं, इनको गरीब आए ना यहाँ पर, उसको पता नहीं कि भाई गरीब क्या है, महंगाई क्या है, बेरोज़गारी क्या है, इतनी महंगाई है। आप क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल हो गया गुजर बसर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुश्किल ये हो गया कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम लोग यहाँ पे मज़दूरी के लिए आते हैं, समझ लेके मज़दूरी तो दूर की बात है कि घर में फाके चलने शुरू हो गए हैं, आटा घी नहीं घर का पूरा होता, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं घरों में, कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग समझ लेके पागल हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि कैसे गुजारा करें। जहाँ पे भी जाते हैं बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। जब इधर मजदूरी के लिए बैठते हैं कमेटी वाले तंग करते हैं, इधर हमारा कोई रोज़गार का कोई सिलसिला ही नहीं बन पा रहा कि हम लोग बच्चों के लिए रात के 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें। ऐसे में क्या करना चाहिए, किससे उम्मीद है आप? सर जी उम्मीद आज तो एक अल्लाह पे है। इनसे बात वही आती है कि ये उम्मीद नहीं थी कि जो अब हो गया, लेकिन बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बेरोज़गारी में ना तो ये बढ़ती जा रही है, दूसरे नंबर पे रोज़गार नहीं दे। नाज़रीन, हमने रावलपिंडी की मार्केट का विज़िट किया, लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह से हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई कम हो गई है, अगर 8 माह में बात की जाए 5.6% तक ये आ गई है, ये पहले 22% पे थी, 23% पे थी, लेकिन हुकूमत के इन दावों के बरक्स आवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हुआ है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर नहीं हुई है, आवाम को रोज़गार की फराहमी नहीं हुई है, और इसी का रोना आवाम रोती नज़र आई। हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि बेबाक तरीके से लोगों ने अब तज्ज़िये दिए। लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद हुकूमत से नहीं है, उनकी वाहिद उम्मीद उनका रब है, उनका वाहिद सहारा उनका खुदा है, क्योंकि उन्होंने हुक्मरानों की तरफ देखना छोड़ दिया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। डिबेट एट 8 से अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।